नमस्कार, मैं ममता शर्मा आज आपको भक्तिन पढ़ाने जा रही हूँ। जैसा कि आपको पता है, पहली वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ, इसके 3 पार्ट आपने देख चुके हैं। आज मैं आपको 4th पार्ट कराने जा रही हूँ, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आपको पैराग्राफ दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि जब वो गाँव से भक्तिन जब गाँव से शहर आ जाती है, तब जब वो पहली बार शहर आती है तो वो कैसी दिखती है ना। तो देखो दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। घुटी हुई चांद को मोटी मैली धोती से ढाके, मानो सब प्रकार की आहट सुनने के लिए उसके कान कपड़े से बाहर निकाले। मतलब क्या है, उसने सर पे एक भी बाल नहीं है और मैली कुचैली सी धोती से सर को ढक रखा है और कान बाहर निकाल रखे हैं। तब वो महादेवी वर्मा के पास आती है। इसके बाद महादेवी वर्मा उसकी वेशभूषा को देखकर, क्योंकि उसकी वेशभूषा कैसी थी भाई, सिर तो घुटा हुआ था और गले में कंठी माला धारण किए हुए थी, तो उससे वो कुछ उसका जो उसकी वेशभूषा थी महादेवी वर्मा को ऐसी लगी जैसे वो गृहस्थ और वैरागी दोनों का सम्मिश्रण है। मतलब वो गृहस्थी भी है और वो वैरागी प्रवृत्ति की भी है। तो इसलिए उन्होंने से प्रश्न पूछा, क्या तुम खाना बनाना जानती हो? तो उसने उत्तर दिया, हाँ बिल्कुल जानती हूँ। ठीक है। तो उन्होंने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, रोटी बना लेती हूँ और दाल बना लेती हूँ। ठीक है। इसके बाद फिर वो सुबह उन्होंने उसको रख लिया महादेवी वर्मा ने। दूसरे दिन उन्होंने क्या देखा कि सुबह उठ के ही उसने क्या किया, उठते ही सबसे पहले उसने स्नान किया और महादेवी वर्मा ने उसे अपनी साफ़ धोती दी पहनने के लिए। तो उस साफ़ धुली धोती को भी उसने जल के छींटे देकर पवित्र किया और पूर्व में ही, है ना, सूर्य को जल दिया और पीपल को जल चढ़ाया और इसके बाद 2 मिनट नाक बंद करके जप किया। ठीक है। फिर उसके बाद वो कहाँ गई, चौके में गई। और चौके में जाने के बाद उसने, चौके समझते हैं आप लोग, रसोई घर। पहले तो रसोई घर अलग से नहीं हुआ करते थे, अब तो अलग से होते हैं। तो वहाँ एक जगह जहाँ खाना बनाने की जगह थी, उसको चौका बोलते हैं। चौके में गई तो उसने कोयले से एक मोटी रेखा खींच दी कि भाई इसके अंदर ये मेरा इलाका हो गया, वो तुम्हारा हो गया, मतलब ये चौके का स्थान हो गया। अब उस रेखा को देखकर महादेवी वर्मा को थोड़ा अजीब सा लगा, लेकिन उन्होंने सोचा शायद ये बहुत अच्छा खाना बनाती होगी, क्योंकि महादेवी वर्मा भी बहुत अच्छा खाना बनाती थी। इसलिए उन्हें पता था कि जब अच्छा खाना बनाने वाला और कोई दूसरा उसमें नान कुछ करता है तो फिर अच्छा नहीं लगता। इसलिए उन्होंने उससे कुछ नहीं कहा और जाकर अपनी जगह पर बैठ गई। ठीक है। फिर उसके बाद जब वो खाने का समय निश्चित हुआ, जब खाने के लिए आई तो वो क्या देखती हैं कि भक्तिन ने क्या बनाया था कि 1 अंगुल मोटी गहरी काली चित्तीदार 4 रोटियां और टेढ़ी करके गाढ़ी दाल परोस दी। जब बहुत और उत्साह के साथ उसने कहा कि लो खाना तैयार है, खाना खा लो। अब उसके उत्साह का अंत कब हो गया, जब उन्होंने बड़े ही अजीब से ढंग से कहा, ये क्या बनाया है, ये क्या है। तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि भक्तिन जो है अपने काम में अच्छी है लेकिन खाना बनाने में अच्छी नहीं, वो देहाती खाना बनाती है। लेकिन महादेवी वर्मा क्या करें, क्योंकि उन्हें तो एक सेविका की ज़रूरत थी, सेविका भी आ गई, लेकिन सेविका भी ऐसी जो अपने हिसाब से खाना बनाती है। ठीक है। अब वो कह रही है कि अब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि भक्तिन जो है अपने हिसाब से तो सबको ढाल लेती है, लेकिन खुद लोगों के हिसाब से नहीं ढल सकती। और वो कहती है कि मेरे तो ससुर वगैरह, आजिया ससुर सब मेरी खाने की बहुत तारीफ़ करते थे और आप ऐसे कह रही हो। हाँ, तो वो बेचारी कुछ नहीं कह पाई महादेवी वर्मा। अब महादेवी वर्मा ये बता रही हैं कि उसके साथ रहकर उन्हें ऐसा उससे लगाव हो गया कि अपने स्वास्थ्य को गिरते हुए देखकर उन्हें खाने की व्यवस्था अलग से करनी पड़ी। क्यों? क्योंकि वो तो खाना अच्छा बनाती नहीं थी, वो जैसा भी खाना बनाती वो खा लेती थी, लेकिन उससे कोई प्रश्न नहीं कर पाती थी, कह नहीं पाती थी अपनी बातों को, अपनी असुविधाओं को वह छुपाने लगी थी। इसके बाद भक्तिन का ऐसा स्वभाव बन गया था। ठीक है। अब इसके बाद अब यहाँ महादेवी वर्मा इस पैराग्राफ में बताती हैं कि कल्पना तक उसके लिए संभव नहीं। कौन सी कल्पना? कि मैं उससे ज़्यादा देहाती हो जा रही। क्योंकि वो देहाती क्यों हो गई थी कि उन्हें खाने में क्या मिलता था, मकई का रात का बना दलिया, सवेरे मट्ठे से सौंधा लगता है, बाजरे की तिल की पपड़ी, गरम पुए, ज्वार के भुने हुए भुट्टे, है ना, लपसी, हलवे और ये ऐसी सारी चीज़ें जो लोग खाते हैं, गांव के लोग खाते हैं, ऐसा खाना उसे मिलता था।
अब यहाँ जो भक्तिन है, भक्तिन का ये बताया जा रहा है कि भक्तिन ने अपने हिसाब से महादेवी वर्मा को ढाल लिया, लेकिन महादेवी वर्मा के हिसाब से वो अपने आप को नहीं ढाल पाई। अब देखिए इस पैराग्राफ में क्या कह रही हैं भक्तिन। भक्तिन अच्छी है ये कहना कठिन होगा, क्योंकि उसके दुर्गुणों का अभाव नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत सारे दुर्गुण हैं। अच्छाई भी है उसमें, लेकिन उसमें बुराइयाँ भी है। बुराई क्या है उसमें कि सबसे पहली बुराई तो ये कि वह दूसरों के हिसाब से अपने आप को नहीं ढाल सकती, और इसके अलावा उसके अंदर क्या कमी थी कि वो घर में इधर उधर पड़े हुए पैसों को उठाकर भंडार घर की किसी मटकी में रख देती थी, और जब महादेवी वर्मा उनसे पूछती कि सारे पैसे कहाँ गए, तो उन्होंने कह देती थी कि मैंने उठा के रख दिए हैं, किसी आड़े वक्त में काम आएंगे, और इधर उधर की बातें बनाकर झूठ बोलती थी। ठीक है, तो ये महादेवी वर्मा को अच्छा नहीं लगता था, लेकिन कोई बात नहीं। फिर दूसरा आता है कि वो जो भक्तिन थी वह अपनी बात को सिद्ध करने के लिए शास्त्रों का बहाना बनाती थी कि शास्त्रों में ऐसा कहा गया है, और जब वो पूछती कि कौन से शास्त्र में ऐसा कहा गया है, तो यहाँ एक शास्त्र की बात पर महादेवी वर्मा ने बताया है कि वो हर बृहस्पतिवार को अपना मुंडन कराती थी। महादेवी वर्मा को ये सब पसंद नहीं था। उन्होंने कहा कि तुम सब ये मत कराया करो, तो उन्होंने कहा कि नहीं, तीर्थ गए मुड़ाए सिद्ध, मतलब जो व्यक्ति ने सिर मुड़ा लिया है तो समझो उसने तीर्थ यात्रा कर ली है। तो उन्होंने कहा ये किस शास्त्र में लिखा हुआ है, तो उन्होंने कहा कि हाँ, किसी न किसी शास्त्र में लिखा हुआ है। अब यहाँ देखिए इस पैराग्राफ में बताया जा रहा है, यहाँ भक्तिन के एक विशेषता और बताई जा रही है। महादेवी वर्मा कहती है कि भक्तिन जो है खुद तो पढ़ी लिखी है नहीं, लेकिन मेरी पढ़ाई लिखाई पर वो बहुत अभिमान करती है। एक बार महादेवी वर्मा ने सभी काम वालों से कहा कि उन्हें उनका मेहनताना तब मिलेगा जब वो अंगूठे के स्थान पर हस्ताक्षर करेंगे। हस्ताक्षर करने के लिए सबको पढ़ना अनिवार्य था। सब पढ़ने के लिए तैयार थे, लेकिन भक्तिन जो थी उसे पढ़ने लिखने में बड़ा अपमान महसूस हो रहा था, क्योंकि वहाँ बाकी सब जो लोग थे उससे उम्र में छोटे थे। इसीलिए उसने नया एक वो निकाला और उसने कहा कि जब हमारी मालकिन रात दिन किताबों में लगी रहती है, तो हम पढ़कर क्या करेंगे? अगर हम भी पढ़ना लिखना प्रारंभ कर देंगे तो घर गृहस्थी कौन देखेगा? उसके इस वाक्यांश को महादेवी वर्मा ने इसलिए बताया है कि वह पढ़ाई लिखाई को अच्छा तो नहीं मानती है, लेकिन उसकी मालकिन पढ़ी लिखी है, इस पर उसे बहुत अभिमान है। फिर इसका प्रभाव ये हुआ कि वो जितने पढ़ने वाले आते थे उन सब की वह गुरु बन गई, और वह घूम घूम कर उन सब के अक्षरों की लिखावट को देखने लगे। आगे आइए, आगे फिर हम इसमें देखते हैं, इस पैराग्राफ में हम देखते हैं कि वह महादेवी वर्मा बताती हैं कि वह जैसे उसमें दुर्गुण हैं और गुण भी हैं, तो उसका एक गुण ये भी था कि जैसे महादेवी वर्मा कोई कार्य कर रही हैं और वह हर कार्य में सहायता करने के लिए पहुंच जाती हैं। तो वह कहती हैं जब मैं काम कर रही हूँ, जब कुछ लिख रही हूँ या कुछ चित्र बना रही हूँ, तो उसमें किसी और की सहायता नहीं ली जा सकती। ये काम ऐसा है जिसे सिर्फ मैं ही कर सकती हूँ। अब ये सुनकर तो उसे और आश्चर्य हुआ। अब वह सारे लोगों से कहती फिरती है कि मेरी मालकिन इतना बड़ा काम करती है कि कोई भी उनके काम में मदद नहीं कर सकता। अब फिर वो बताती हैं आगे कि छोटी मोटी वो मदद कर देती हैं। अगर वो रात में अकेले बैठकर कार्य कर रही हैं तो उन्हें अकेले बैठने में, रात में अकेली बैठी हैं तो वह दरी बिछाकर बगल में उनके बैठ जाती है और रात दिन उन्हें घूरती रहती है। छोटा मोटा उनका कार्य कर देती है, पुस्तकों को बांध कर रख देती है, अधूरे चित्र को कोने में रख देती है, कभी प्याली में रंग भर कर रख देती है, कभी चटाई को झाड़ कर रख देती है। बहुत सारे कार्य करती हैं। और जब कभी वे कुछ नहीं कर पाती और वह भोजन के लिए बार बार उन्हें बुलाती है और वह भोजन के लिए नहीं आ पाती महादेवी वर्मा, तो वो क्या करती है कि उनकी भूख के लिए कभी उन्हें दही का शरबत, कभी तुलसी की चाय आदि देती रहती है, जिससे उन्हें भूख का कष्ट ना हो। यहाँ ये सब इसीलिए महादेवी वर्मा बता रही हैं कि उसके महादेवी वर्मा इसलिए बता रही हैं क्योंकि जो भक्तिन है उसमें बहुत सारे गुण भी हैं, तो उन गुणों की विवेचना उन्होंने की है। अब यहाँ पर वो बताती हैं जब वो किताबें लिखती थी और नई किताब जब उनकी छप जाती थी तो उस छपी हुई किताब को देखती थी वो, और बार बार उसे अकेले में जाकर छूना और उसे इधर उधर घुमाना, उल्टा सीधा करना, जैसे वो उसमें देख रही हो कि मेरा अंश कहाँ है, कि मैंने भी तो मेहनत की थी अपनी मालकिन के साथ जाकर। तो उसका एक उसके
व्यक्तित्व का एक नया पक्ष भी सामने आता है कि वह कार्य करने के बाद उस कार्य में अपनी भागीदारी भी चाहती है। फिर यहाँ आगे पैराग्राफ है कि जब देश में अंग्रेज़ भारत छोड़कर जाने वाले थे तो युद्ध के हालात बन गए थे। तब उस समय उसके बेटी और दामाद और नाती उसे बुलाने आए और गांव ले जाने के लिए उससे कहने लगे, लेकिन वह अपनी मालकिन का साथ छोड़कर जाना नहीं चाहती थी और उसने मना कर दिया। इसके बाद वह कहती है एक बार इसके बाद जब सब लोग अपना अपना स्थान चेंज करने लगे, पलायन वृत्ति जागृत हो गई, तब भक्तिन अपनी मालिक से कहने लगी कि चलिए यहाँ से हम गांव चलते हैं। गांव में मैं आपके लिए सारी व्यवस्था कर दूंगी और मेरे पास कुछ पैसे भी रखे हैं, उन पैसों से आपका इंतज़ाम हो जाएगा। यहाँ इस बात से यह पता चलता है कि भक्तिन जो थी वह अपनी मालकिन के लिए पूर्ण समर्पित थी। और लेकिन यहाँ लेखिका को एक बात का आश्चर्य होता है कि ये वही भक्तिन है जो पैसों के मामले में इधर उधर पड़े पैसों को उठाकर चुपचाप रख देती है, और आज वही उनसे कह रही है, जब समय खराब आया है तो आज वो कह रही है कि कुछ पैसे मेरे पास हैं, उससे आपका इंतज़ाम हो जाएगा, तो आप मेरे साथ चलिए। लेकिन महादेवी वर्मा जो है उसे मना कर देती हैं। अब देखिए ये जो पैराग्राफ है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या कह रही है वो, भक्तिन और मेरे बीच में सेवक स्वामी जैसा संबंध है, यह कहना कठिन है, क्योंकि ऐसा कोई भी स्वामी नहीं है जो इच्छा होने पर भी सेवक को सेवा से न हटा सके, और ऐसा कोई सेवक नहीं है जो स्वामी के चले जाने का आदेश पाकर भी अवज्ञा से हंस दे, क्योंकि भक्तिन ऐसी ही थी। और महादेवी वर्मा उसे हटाना भी चाहें तो वह जाने का नाम नहीं लेती थी, और और जब वो कोई गलती करती थी और जब वह उसे डांटती थी तो वह उस गलती पर हंस दिया और करती थी और हंसकर घर के और कार्य करने लग जाती थी। वह पूरा प्रयास करती थी कि मेरे किसी भी कार्य से मेरी मालकिन को कोई भी कष्ट ना हो। यहाँ पर लेखिका बता रही हैं कि वह मेरे परिचितों और साहित्यिक बंधुओं से भी भक्तिन का विशेष परिचय था। वह उनके प्रति भक्तिन के सम्मान की मात्रा मेरे प्रति उनके सम्मान की मात्रा पर निर्भर है। कहने का मतलब ये है कि महादेवी वर्मा अपने परिचितों को किस प्रकार सम्मान दे रही हैं, किसको ज़्यादा दे रही हैं, किसको कम दे रही हैं, वही सम्मान भक्तिन भी उन लोगों को दिया करती थी। वह किसी को आकार प्रकार से, किसी को वेशभूषा से स्मरण करती थी, या किसी के नाम का अपभ्रंश द्वारा उसको संबोधित करती थी। उसके अंदर कविता और कवि के संबंध का ज्ञान तो बढ़ गया था। वो जानती थी कि कवि का महत्व है और कविता का महत्व है, लेकिन उनके प्रति आदर भी करना चाहिए, ये आदर भाव उसके अंदर आज तक पैदा नहीं हुआ था। लेकिन एक बात है, यहाँ पर जो भक्तिन है वो किसी चीज़ से नहीं डरती, लेकिन उसे कारागार से बहुत डर लगता है। जब कोई भी विद्यार्थी कारागार चला जाता था तो उसे बड़ा डर लगता था। सारे दिन वह इधर उधर घूमती रहती थी और यही सोचती रहती थी कि उसके माँ बाप पर क्या गुजरेगी, वो कैसे रहेगा, वहाँ क्या होगा। भक्तिन ऐसे डरती थी कारागार से जैसे कि वो यमलोक हो, और उसके महादेवी वर्मा के परिचित हुई उसकी इस कमज़ोरी का फ़ायदा उठाकर उसे जेल जाने की संभावना बता करके, तुम्हारी मालकिन भी ऐसी कविताएं लिखती है जिससे उन्हें भी एक ना एक दिन जेल जाना पड़ेगा, तो उसे बहुत डर लगता था। और इसका भोलापन देखिए, वह अपनी मालकिन से पूछती थी कितनी धोती रख लूँ साफ़ करके, साबुन से धो के रखूँगी क्योंकि तुम्हें फिर वहाँ शर्मिंदा ना होना पड़े, और क्या क्या सामान बांध लूँ। महादेवी वर्मा कहती थी कि ये कहाँ जाने की बात कर रही हो, कारागार में तो जो व्यक्ति जैसे कार्य करता है उसको उसी प्रकार का दंड मिलता है, अगर मैं ऐसा कार्य करूँगी तो दंड मुझे मिलेगा ना कि तुम्हें। लेकिन वो कहती है कि नहीं, ऐसी कोई जगह ही नहीं बनी जहाँ मालिक जा सके और नौकर ना जा सके। तो जहाँ मालिक जा सकता है वहाँ नौकर भी जा सकता है, चाहे वो जगह कोई भी क्यों ना हो। अब देखो अंतिम जो हमारा पैराग्राफ है, इसमें महादेवी वर्मा ये कह रही हैं कि भक्तिन जो है हर संभव किसी भी कारण से, कोई भी परिस्थिति हो, अपनी मालकिन से अलग नहीं होना चाहती, लेकिन ऐसे विषम प्रतिद्वंदियों की स्थिति कल्पना में भी दुर्लभ है। कौन सी विषम परिस्थितियाँ, जब बाई चांस हो सकता है कि वो इस दुनिया से अलविदा कह दे, या भक्तिन कह दे, या महादेवी वर्मा कह दे, तो महादेवी वर्मा सोचती है तब क्या होगा। तब तो उसे धोती साफ़ करने का भी अवकाश नहीं मिलेगा, ना सामान बांधने का अवकाश मिलेगा,
कुछ भी नहीं मिलेगा, तो तब वह क्या करेगी? अगर इस दुनिया से मैं विदा हो गई तब ये देहातिन वृद्धा क्या करेगी? और अगर ये मेरे से पहले इस दुनिया को रुखसत हो गई तो फिर मैं क्या करूँगी? तो महादेवी वर्मा अंत में कहती हैं, भक्तिन की कहानी अधूरी है पर उसे खोकर मैं इसे पूरी करना नहीं चाहती। लेकिन महादेवी वर्मा भी इसकी कल्पना नहीं करना चाहती कि आज भक्तिन उनके साथ नहीं है तो वे अपना जीवन कैसे जिएंगी, अपना जीवन कैसे निर्वाह करेंगी। वो भी इस कल्पना से डरती हैं और भक्तिन भी इस कल्पना से डरती है। थैंक यू।